अरे चमेली कहाँ से आ रही है? सामने से आती हुई चंपा ने जब उसका रास्ता रोककर पूछा, तब चमेली ने देखा कि यह तो वही चंपा है जो किसी जमाने में उसकी पक्की सहेली थी। दोनों ने ही साथ साथ तगारी उठाई थी, सुख दुख की साथी थी। फुर्सत के पलों में घंटों घर गृहस्थी की बातें किया करती थी। ठेकेदार की जिस साइट पर वे काम करने जाती थी, साथ साथ जाती थी। उनकी दोस्ती देखकर वहाँ की दूसरी मजदूर औरतें जला करती थी, मगर एक दिन उसने काम छोड़ दिया, तब उनकी दोस्ती टूट गई। एक समय ऐसा आया जब उनका मिलना छूट गया। चमेली को चुप देखकर चंपा फिर बोली, अरे तेरा ध्यान किधर है चमेली? मैं पूछ रही हूँ कि तू कहाँ से आ रही है? आजकल तू मिलती क्यों नहीं? चमेली ने का सवाल जवाब न देते हुए चंपा से सवाल पूछते हुए कहा, पहले तू बता क्या कर रही है? मैं तो घरों में बर्तन मांजने का काम करती हूँ, और तू क्या कर रही है? वही मेहनत मजदूरी। मगर इस वक्त तू कहाँ से आ रही है? कहाँ से आऊँगी? मजदूरी करके आ रही हूँ, कोई दूसरा काम क्यों नहीं पकड़ लेती? कौन सा काम पकड़ूँ? कोई मिले तब ना, मैं तुझे काम दिलवा सकती हूँ। कौन सा काम? मेहरी का काम करे सकेगी? नेकी और पूछ पूछ तो चल तहसीलदार के बंगले पर, वहाँ उनकी मेम साहब को किसी बाई की ज़रूरत है। मुझसे उसने कहा भी था, तो चल कहकर चमेली चंपा के साथ होली। वैसे भी वह यह मजदूरी करना नहीं चाहती थी। एक तो यह हड्डी तोड़ काम था, फिर न जाने कितने मर्दों की काम का वासना का शिकार बनो। कई मजदूर तो तगारी देते समय उसका हाथ छू लेते हैं, फिर गंदी नज़रों से देखते हैं। कई ठेकेदार ऐसे भी हैं जो उसे अपना बिस्तर पर लटाना चाहते हैं। एक अकेली औरत की ज़िंदगी में कई तरह के झंझट हैं। उसका पति कमज़ोर है, जहाँ भी वह काम करता है वहाँ से छोड़ देता है। भूखे मरने की नौबत आ गई। तब मजदूरी में आकर उसे मजदूरी करनी पड़ी। जब पहली बार चमेली उस ठेकेदार के पास मजदूरी मांगने गई थी, तब वह वासना भरी आंखों से बोला था, तुझे मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? ठेकेदार साहब पेट का राक्षस रोज खाना मांगता है। गुजारिश करते हुए वह बोली थी, इसके लिए मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है तभी तो आपके पास आई हूँ। यहाँ हड्डी तोड़ काम करना पड़ेगा, कर लोगी? मंजूर है ठेकेदार साहब, काम पर रख लो। अरे तुझे तो यह हड्डी तोड़ काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। सलाह देते हुए ठेकेदार बोला था, तेरे पास वह चीज़ है, मजदूरी से ज़्यादा कमा सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं? ठेकेदार साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारी जवानी है, किसी कोठे पर बैठ जाओ, बिना मेहनत के पैसा ही पैसा मिलेगा। कहकर ठेकेदार ने भद्दी हंसी हंसकर उसे वासना भरी नज़रों से देखा था। तब वह नाराज़ होकर बोली थी, काम देना नहीं चाहते हो तो मत दो, मगर लाचार औरत का मजाक तो मत उड़ाओ। इतना कहकर वह ठेकेदार पर थूक कर चली आई थी। फिर कहाँ कहाँ न भटकी, जो भी ठेकेदार मिला उसके साथ वह और चंपा काम करती थी। दोनों का काम अच्छा था, इसलिए दोनों का रौब था। तब कोई मर्द उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा करता था। मगर जैसे ही चंपा ने काम पर आना बंद किया, कई बार चमेली ने सोचा कि यह हाड़ तोड़ मजदूरी छोड़कर कोई दूसरा काम करे, मगर सब तरफ से हाथ पर मारने के बाद भी उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला। जहाँ भी उसके काम दिया, वहाँ मर्दों की वहशी निगाहों से वह बच नहीं पाई थी। खुद को किसी के आगे सौंप तो नहीं सकती, मगर वह उसी माहौल में ढल गई। ए चमेली, कहाँ खो गई? जब चंपा ने बोलकर उसका ध्यान भंग किया, तब वह पुरानी यादों से वर्तमान में लौटी। चंपा आगे बोली, तू कहाँ खो गई थी? देख चमेली, तहसीलदार का बंगला आ गया है। मेम साहब के सामने मुंह लटकाए मत खड़ी रहना,
जो वे पूछें फटाफट जवाब दे देना, समझाते हुए चंपा बोली। चमेली ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दोनों गेट पार कर लान में पहुंची। मेम साहब बगीचे में पानी देते हुए मिल गई। चंपा को देखकर वे बोली, कहो चंपा, किस लिए आई हो? मेम साहब, आपने कहा था घर का काम करने के लिए कोई बाई की जरूरत थी, इस चमेली को लेकर आई हूँ, कहकर चमेली की तरफ इशारा करते हुए चंपा बोली। मेम साहब ने चमेली को देखा। चमेली भी उन्हें देखकर मुस्कुराई। तुम ईमानदारी से काम करोगी? मेम साहब ने पूछा। हाँ मेम साहब, रोज आएंगे। हाँ मेम साहब, कोई भी चीज़ चुरा कर तो नहीं भागोगी? नहीं मेम साहब, पापी पेट का सवाल है, चोरी का काम कैसे कर सकूंगी? फिर भी नीयत बदलने में देर नहीं लगती। नहीं मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं मगर चोर नहीं। चंपा मोर्चा संभालते हुए बोली। आप अपने मन से यह डर निकाल दीजिए। ठीक है चंपा, इसे तू लाई है इसलिए तेरी सिफारिश पर इसे रख रही हूँ। मेम साहब पिघलते हुए बोली, मगर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आप जो भी शिकायत नहीं मिलेगी, आपको जरा भी शिकायत नहीं मिलेगी। हाथ जोड़ते हुए चमेली बोली, आप मुझ पर भरोसा रखें। फिर भी पैसे का खुलासा कर उसे काम बता दिया गया, मगर 8 दिन का काम देखकर मेम साहब उस पर खुश हो गई। वह रोजाना आने लगी। उसने मेम साहब का विश्वास जीत लिया। मेम साहब के बगले में आने के बाद उसे लगा उसने कई मर्दों की निगाहों से छुटकारा पा लिया है, मगर यह केवल चमेली का भ्रम था। यहाँ भी उसे मर्द की निगाह से छुटकारा नहीं मिला। तहसीलदार की वासना भरी आंखें यह भी थी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, दर्द दे रहे थे। मजदूर हो या अफसर, औरत के प्रति वही वासना की निगाह हर समय उसकी लगी रहती थी। बस फर्क इतना था, जहाँ मजदूर खुला निमंत्रण देते थे, वहाँ तहसीलदार अपने पद का ध्यान रखते हुए खामोश रहकर निमंत्रण देते थे। ऐसे ही उस दिन तहसीलदार मेम साहब के सामने उसकी तारीफ करते हुए बोले, चमेली बहुत अच्छी मेहरी मिली है, काम भी ईमानदारी से करती है और समय भी ज़्यादा देती है। कहकर तहसीलदार साहब ने वासना भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। तब मेम साहब बोली, हाँ चमेली बहुत मेहनती है, हाँ बहुत मेहनत करती है। तहसीलदार भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, अब हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी चमेली? साहब, पापी पेट का सवाल है, मगर क्या चमेली? चमेली को रुकते देख तहसीलदार साहब बोले, आप चले आओगे तब आप जैसे साहब और मेम साहब कहाँ मिलेंगे? अरे हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तहसीलदार साहब बोले, अरे आप ट्रांसफर होकर दूसरे शहर में चले जाएंगे। चमेली को तो बस यही बात का संतोष है कि औरत को मर्दों की निगाहों से छुटकारा नहीं मिलता है, मगर वह तक ही महफूज है जब तक तहसीलदार की नौकरी इस शहर में है।